आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा में शहर की सरकार का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। प्रदेश की शहरी जनता किस पल का लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी, उस पल में अब ज्यादा वक्त नहीं है। प्रदेश में जल्द ही 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। लेकिन लंबे समय बाद हो रहे चुनाव में अब की बार क्या खास है? रोहतक में शहर की सरकार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं उठाने का काम किया गया है। रोहतक के माल गोदाम रोड, कच्चा बेरी रोड आदि इलाकों में लगभग 500 डेयरियां हैं जो पूरे शहर के माहौल को खराब कर रही हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि नालियों में दरी का गोबर डाला जा रहा है। इसके अलावा मृत जीवों को भी नालियों में फेंका जा रहा है, जिससे नालियां और ब्लॉक होकर उनकी दुकानों के बाहर गंदा पानी खड़ा हो जाता है। और जिस तरह से ग्राहक दुकानों पर नहीं जा रहे हैं, अलग अलग दुकानदारों ने अपनी परेशानियों को बताया और उनसे बातचीत की गई। देखिए हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। रोहतक नगर निगम बना, चुनाव भी हुए, 5 साल तक मेयर और पार्षद भी चुने गए, लेकिन शहर की जो व्यवस्था है वो जस की तस बनी रही। इंडिया न्यूज की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग हिस्सों में शहर के जा रहे हैं और लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं। साथ ही उनसे ये भी पूछेंगे जो पार्षदों ने उनसे, नेताओं ने उनसे जो वायदे किए थे उन पर नेता कितने खरा उतरे। बहरहाल हम पहुंचे हैं रोहतक के माल गोदाम रोड के पास वाली गली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आसपास की जगह पर भैंसों की डेयरियां हैं। हालांकि नगर निगम और सरकारी अधिकारियों ने इन डेयरियों को बाहर निकालने का वायदा बार बार किया था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। अब आलम यह है कि जो भैंसों का, जो पशुओं का जो गोबर है वो इन नालियों में अटक जाता है और यहाँ पर जो सीवर का गंदा पानी है वो इस पूरे रोड पर जो आपको नजर आएगा। बहरहाल ये सड़कें आपको ठीक ठाक नजर आ रही हैं, लेकिन इन सड़कों पर कभी भी सीवर का जो है गंदा पानी कभी भी आ जाता है। और ये जो स्थानीय लोग हैं इनसे तो हम बात करेंगे ही, साथ में आम लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि ये वो मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग आवागमन करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? जगन्नाथ। अच्छा सुनता बेटे, ये जो ये अजीब, यहाँ तो निकालते, वहां से क्यों नहीं निकालते? 10 बारी इधर छोड़ो, इधर 10 बारी का है, सुबह भी परवाह नहीं करते आपका स्टाफ जो भी है। इसमें दिक्कत क्या हो रही है, आपको क्या परेशानी हो? यहाँ तो सफाई होती है, हम ये नहीं करते नहीं होती, वहाँ नहीं करते, वहाँ क्यों नहीं करते? तो ये स्थानीय लोग हैं जो कि मैं एक बार आपको फिर से नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर सामने जो है डेयरियां हैं, सैकड़ों की संख्या में पशुओं की, भैंसों की डेयरियां हैं जो जिनका गोबर जो है यहाँ नालियों में बहा दिया जाता है और इससे ये गोबर यहाँ पर इकट्ठा होता है और यहाँ जो लोग परेशान हो रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक से हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है, इससे परेशानी क्या इससे है? परेशानी एक तो मच्छर पैदा होते हैं, बदबू आती है, सारे नाले रुक जाते हैं, पीछे ओवरफ्लो होते हैं नाले, पिछला रास्ता जाम, लोग निकल नहीं पाते। एक नहीं, अनेक सुविधाएं हैं। अब ये सरकार ने अनेक बार कहते हैं कि कर दिया हमने, लेकिन डेयरियां आज तक जो है ना, है तो एक ही आई, लेकिन उनका सारा मैल जुगान बह रहा है। ये सब जोन सी गली देखोगे आप, पूरी गली, ये तो मेन रोड है, थोड़ा बहुत सफाई है। अंदर जाओ ना, पता लगा कितना बुरा हाल है, चल नहीं सकता आदमी, निकल नहीं सकता। इन डेयरियों को बाहर निकालने के भी आदेश दिए गए थे? आदेश दिए गए पर सरकार कुछ काम करती नहीं, पता नहीं, डीसी नहीं करता, पता नहीं सरकार में बैठे जो लोग नहीं करवाने देते, ये तो वो जानते हैं, भगवान जानता है। पर ये सबसे बड़ी समस्या शहर की, कभी इतने मच्छर नहीं हो रहे, पानीपत से ज्यादा मच्छर हो रहे इसमें रोहतक में। बदबू भी फैली हुई है? बदबू तो बहुत ज्यादा है जी, कहीं से निकल नहीं सकते, इतनी गंद, इतनी बदबू आती है। और मतलब आदमी एक बार जूते पहन गया, दूसरा जूते नहीं पहन गया सकते, इतना खराब हो जाता है। अब यहाँ रोड पे भी गंदा पानी सीवर का आता ही है, ओवरफ्लो हो गया था सर। इस रोड पर तो पानी कभी नहीं हुआ, लेकिन ये जब से शिविर रुके हैं तब से ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये स्थानीय व्यक्ति हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बदबू ज़्यादा फैलती है, बीमारियां होती हैं, इसके अलावा मच्छर जो है वो भी काफ़ी पनपते हैं। माता जी, आपकी दुकान है तो आपको क्या परेशानी है इससे?
ये गोबर की सतह सारा पानी आ जाता है। हाँ, बहुत परेशान होते हैं, इसलिए वजह से सारा दिन झाड़ू मार के साफ करना पड़ता है। तो कभी शिकायत नहीं की आपने? नहीं, शिकायत करते हैं। एक बार बहुत पानी आ गया था यहाँ पर, फिर दोबारा सारा बनाया था इन्होंने। हाँ, सारा तोड़ तोड़ के बना दिया था, करा था। फिर भी समस्या बनी हुई, गोबर देख रहे हैं आप लोग। ये तो गोबर हर रोज होता है, ये तो गोबर बहुत निकालते हैं बाहर, सारा पानी पानी फिर खराब हो जाता है ये तो। तो यहाँ डायरिया है, उनसे परेशानी है। हाँ, डायरिया से तो परेशानी है ही सही। डायरिया फिर जानी तो नहीं है ना बाहर, कहीं जाती तो नहीं है बाहर। नहीं, आदेश दिए गए थे कि बाहर जाएंगी डायरिया। नहीं गई बाहर पे। यही है। हाँ, यही है, सारी डेयरी बाहर यही है, अभी सारी डेयरी। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये कि जो डेयरियों का जो मलबा है, जो गोबर है, वो इन नालियों के अंदर आता है और जो इसे साफ करने वाले हैं वो भी इसे यहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिससे दुकानदारों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। इनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं आ रहे, लोग बीमार हो रहे हैं, बदबूदार पानी फैला हुआ है। क्या परेशानी है इससे? ना तो कोई कस्टमर आ रहा है, पूरा दिन पानी भर जाता है, सुबह अंदर जाने का रास्ता नहीं रहता। ये तो पूरा यहीं इसको निकाल के यहीं छोड़ देते हैं और फिर ये ओवरफ्लो हो के रुक के पानी यहीं हो जाता है। कब से बनी हुई समस्या? ये तो काफी सालों से बनी हुई है। तो फिर इसका कोई समाधान नजर? बार बार बोल रहे हैं, कभी कोई समाधान, स्थायी समाधान इसका हुआ ही नहीं। तो आपने कभी शिकायत की हो? शिकायत तो इनको बोलते हैं नगर पालिका वगैरह वालों को, या मान ले 2 बार विधायक के पास भी मान ले पूछ रही है, एमसी के पास भी गई है, इसका कोई समाधान हुआ नहीं। क्योंकि एक बार आदेश दिए गए थे जितनी डेयरियां हैं उनको बाहर निकालने के आदेश दिए गए थे, लेकिन वो हुआ तो नहीं, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। वो यूं का यूं मान लीजिए भूसा है वो आता है, वो सारा इसके अंदर आता है, डरिया बाहर गई नहीं। तो ये इसको तो परमानेंट पड़ा ही रहता है, एक आधी बार उठा ले जाते हैं, बाकी पड़ा रहता है। 10-12 दिन हो गए हैं नहीं उठाया, 10 दिन हो गया इनको। अभी ये ऐसे 10-12 दिन से पड़े है ये, इसको और निकाल के गिर जाते हैं, फिर कभी उठा ले जाते हैं, फिर और मतलब ये परमानेंट है। ग्राहक की बात करें तो आप कितना नुकसान हुआ है? ग्राहक हर रोज का नुकसान हो जाए हमारा, तो मान लो ग्राहक तो अंदर घुसता ही नहीं, तो मान लो कौन जाएगा गंदगी से, कोई नहीं गुजरेगा, दिखती बात है। ये तो अभी तो वो है नहीं, तो यहाँ पानी भर जाता है पूरा। हाँ, तो आप मानते हैं इससे समस्या बनी हुई है? है ही समस्या है, तो दिखती बात है, आप लोग देखो और ये आने जाने वाले देखते हैं, तो समस्या है ही। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, इन लोगों का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से ये स्थिति आपको जो नजर आ रही है ये ऐसे ही बनी हुई है। यहाँ पर जो है नेता भी पहुंचे थे, उसके बावजूद अधिकारी आए और थोड़ी देर के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करके यहाँ से चले गए हैं। सबसे ज्यादा जो समस्या है वो यहाँ के जो दुकानदार है उनको हो रही है, क्योंकि इनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बदबू फैली हुई है, गंदा सीवर का पानी। यहाँ तक कि जो डेयरी संचालक है वो अपने मरे हुए पशुओं को भी गटर में डाल देते हैं, जिससे ये जो गटर है ये ओवरफ्लो हो जाते हैं और ओवरफ्लो होके यहाँ दुकानों के सामने फैल जाते हैं। क्या नाम है आपका? दलजीत। कब से दुकान है आप? मेरी 57 साल से। तो ये कब से समस्या बनी हुई है और क्या दिक्कत आ रही है? जी को 10-12 साल से यही समस्या है। हाँ, पहले नहीं थी, पहले छोटी नाली थी, जब से चौड़ा नाला बना है तब से यही समस्या है। हाँ जी। फिर आपने कभी कहा नहीं किसी अधिकारी? ऊपर का हैंड है जी, कति सारा डाली है, ये तो कर्मचारी है, कहा कोई हमने क्यों उठाना है, ट्रैली आई, ट्रैली साबित नाड़े का चक्कर काटे ठाते सही नहीं आए थे, बावजूद समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान होता विधायक अपना काम करते रहा और कोई ऊपर न ठवाते जी हुआ, कोई भी ना सारे काम कर ले उन्हें। तुम्हें कहनी गाँव चाउर ढेर हो जाएगा ना, दुकान टिकनी बंद हो जाएगी। जब JCB आ गई, वह गाल लगी, वो 4 आदमी ट्रैक्टर बैठे रहे, वह गाल दे नहीं, वो तो हाथ भी ना लन देना इसका, वो आओगी JCB, वह गाल लगी, जब जाकर उसमें कर लगा ये भिन्ना हो जाओ इस नाटक। तो आपको नुकसान भी हो रहा है इससे? ग्राहक दुकान में किरकुण बड़ा है, मेरा ही नुकसान है, मैं सांस का मरीज रहा, मैंने दिक्कत आ रही है। हाँ जी, बहुत परेशानी है ना इसकी। तो कोई समाधान नजर? हाँ, कोई समाधान नहीं। तो यहाँ के स्थानीय MC हैं, पार्षद हैं, उन्हें क्या? कुछ ना जी, जो पहले ठेकेदार था किशन लाल, जब तो था इसका कोई उठ जाया करता रोज है, और जब जो ठेकेदार का है ना उसके बाद मतलब किसी ने उठाया ही नहीं है जी। हाँ जी। तो ये स्थानीय लोग हैं जो सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि ये जो नाला जो बनाया गया है इसमें जो स्थानीय
डेयरी संचालक हैं वो इसमें अपने मरे हुए पशुओं को डालते हैं, गोबर इसमें डाला जाता है जिससे नाला ओवरफ्लो होता है, रुक जाता है। हालांकि शिकायतें भी की जाती हैं, अधिकारी भी आते हैं, लेकिन केवल फॉर्मेलिटी करके यहाँ से चले जाते हैं। शहर की जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं वो जस की तस बनी हुई है, चाहे वो माल गोदाम रोड हो या फिर कच्चा डेयरी रोड हो। शहर के अलग अलग हिस्सों में ये स्थिति आपको साफ नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं, दुकानों के बाहर जो गोबर के जो ढेर हैं वो लगे हुए हैं। जो डेयरी संचालक हैं वो जो नाले हैं उनमें ही गोबर बहा रहे हैं, यहाँ तक कि मृत पशु भी बहा रहे हैं, जिसके कारण दुकानदारों को सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही है कि इनके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं। नौबत ये है कि लोग भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये माल गोदाम रोड से अलग रोड है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर जो ढेर है गोबर के वो आपको साफ नजर आएंगे। ये वो स्थानीय दुकानदार हैं जो अपनी समस्या के बारे में बताएंगे, हम इनसे भी बात करेंगे और जो ग्राहक आएंगे हम उनसे भी बात करेंगे। आपकी दुकान है ये, कितनी परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है जी हमारे को कम से कम ये 2-2.5 महीने हो गए इसको। इतना गोबर आता है, ये अब सवेरे आया है, ये अब थोड़ी देर में सूखा है और थोड़ी देर में फिर आ जाएगा। ये पानी आते ही जब ये फिर आएगा। तो आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत बहुत कर लीजिए, कोई सुनाई नहीं है। फिर कैसे चलेगा? शिकायत करते हैं तो शिकायत करते हैं, इनके थल्ले तोड़ दो, इनके नाले तोड़ दो, पीछे डेयरी कोई सुनवाई नहीं करता। हम दुकानदार कहते हैं नाले के थल्ले तोड़ दो, ये कर दो, यहाँ का ये सफाई करो। थल्ले भी तोड़े के नाला ही बना, फिर भी यहाँ कोई सुधार नहीं। डेयरी वाले पे कोई लगाम नहीं इनकी। जब तक डेयरी पे लगाम नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा इसका। नहीं, डेयरियों को तो बाहर निकलने के आदेश दिए गए। हाँ जी, दे तो दिए है जी, बाकी ये निकलते नहीं है जी। पता नहीं क्या राज है इसका, समझ नहीं आ रही। आप भी यहीं से हैं, आप कितना परेशान है? क्योंकि आप देख रहे हैं केवल ढेर नहीं है गोबर के, बदबू आ रही है, लोग परेशान है, बीमार भी हो रहे हैं। परेशान तो सर सभी होते हैं, जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं, जिससे दुकानदारों का काम ठप हो जाता है। सबसे मेन समस्या दुकानदारी। अब इनकी दुकान के आगे इतना गंद पड़ा रहेगा तो दुकान पे कस्टमर कहाँ से चढ़ेगा? दुकानदार आदमी रोजी रोटी के लिए 2 पैसे कमाने, अगर दुकान ही बंद हो जाए तो इनका काम कहाँ से चलेगा? इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी सरकार को करवाना चाहिए। स्थानीय विधायक भी यहाँ आए थे, फिर पूर्व मंत्री भी यहाँ आए थे। सब आते हैं और सब होके चले जाते हैं। ये राजनीति के खेल है, आते हैं और करके चले जाते हैं, सोल्यूशन कुछ नहीं होता है इनका। जो आपके पार्षद हैं उनसे नहीं आप शिकायत करते? पार्षद रोज ही गुजरते हैं जी यहाँ से, पार्षद रोज जाते हैं जी। सोल्यूशन निगम कर सकता है, सरकार कर सकती है, पार्षद को कहा जा सकता है, करवाना तो उसका पार्षद जी का काम है ना। अब तो खुले दरबार लग रहे हैं, डीसी खुद शिकायतें सुन रहे हैं, आप लोग वहाँ नहीं गए? नहीं जी, वहाँ नहीं गए जी। हम झूठ नहीं बोलते, हमें पता नहीं। नगर निगम का हमारे पास फोन नंबर है जी, हमारे पास सारे नंबर करते हैं, सुनवाई नहीं हो रही। ये दुकान है मेरी, आके देखो, काफी परेशान हो चुके हैं जी। कम से कम 2 साल पहले भी था, ये भी था। ये उठाने 15-15 दिन पूरा रोज निकाल के चले जाता, उठाता कोई नहीं है। क्या करें जी, ये लोग काम करते हैं। 1 हफ्ता से पड़े है जी। और कल भी हमने बोले हम भाई साहब इसको उठा ले लो, बोले वापसी में उठावेंगे, फिर भी इस रोड पर लिखते नहीं। हम बाट देखते रह गए। हम किराए की ओर से इतने परेशान, हमारा किराया भी नहीं निकल रहा। हाँ, दुकान भी हम 11 बजे खोलना, क्यों सवेरे तो पानी चालू हो जाएगा, 11-12 बजे तक पानी चलता रहेगा। इस रोड पे भी पानी भर जाता है? हाँ जी, इस रोड में पानी भर जाता है। ट्रक से चालू हो जाता है जी पानी, और इधर ही आता है सारा पानी। बड़ी समस्या क्या है, ये पानी होने से गिल्ला हो जाता है। एक्टिवा बाइक वालों का मेन मोड हो गया। इतने कीचड़ में इतने गिरते हैं, इतने बुजुर्ग की टांग टूटती है, कई होगी बहुत ज्यादा। हाँ जी, सबसे बड़ी सोल्यूशन ये भी है समस्या, एक लड़कियां गिर जाती है, कोई बड़ा बुजुर्ग गिर जाता है, एक्टिवा फिसल जाती है, स्लिप हो जाती है गिल्ले के कारण। ये सबसे बड़ी समस्या हुई पड़ी है यहाँ पे। एक आगे सीवर उठा हुआ है, उसको कितनी बार शिकायत कर दी है, उसको प्लेन नहीं करवाते बिल्कुल भी। तो वार्ड कौन सा है? वार्ड कौन सा? ये राजू साइकिल जी का वार्ड है। राजू साइकिल का वार्ड है, 15 वार्ड है। तो उनसे आपने बात नहीं की? बात करी है, पीछे बात करी थी उनसे भी, तो उन्होंने कहा करवाएंगे बस। कहानी का सोल्यूशन नहीं है। तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि किराया भी इतना है जी, कहाँ जाए हम तो इतने मजबूर हो गए यहाँ बैठ बैठ के। हम तो छोड़ने में आतुर हुए पड़े, अपनी दुकानें छोड़ के, अपने ताले लगा के चाबियां उनको दे के घर बैठ गए। वो इतना ही परेशान है। हाँ जी, दुकान छोड़ने की नौबत आ गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किराया नहीं निकल रहा था, खाओगे की?
तो आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये स्थानीय दुकानदार हैं, स्थानीय लोग हैं। इनका कहना है कि वो दुकान छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि जो गोबर के जो ढेर हैं वो आपको साफ नजर आ रहे होंगे। हालांकि नगर निगम कार्रवाई करते हुए इन गोबर को नालों से जरूर निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पर ढेर आप देख सकते हैं कि ये दुकानदार है और इसके दोनों तरफ आप गोबर के ढेर देख सकते हैं। काफी परेशान होते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, काफी परेशान है जी। ये इसके लिए हमारे पास नगर निगम का भी फोन नंबर है जी, कमेटी का भी फोन नंबर है। फोन नंबर का तो फोन नहीं उठाते जी, और अपना आते ही नहीं है उठाने के लिए। 15 दिन हो गए ये गोबर निकाल के रोजी रोटी का हमारा काम बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है जी। तो दुकान पे अब पहले कितने ग्राहक आते थे और अब कितने? अब तो एक भी नहीं आता जी, 200-400 रुपए भी नहीं बनते जी, क्या करें। हाँ, बहुत परेशानी हुई है। सुबह जो मुसाफिर आते हैं ये इस खड्डे में गिरते हैं, इतना पानी होता है यहाँ भी, और हम वहां से पानी से मिलाते हैं और इसमें भी खड्डे में गिर जाते हैं। इतनी जाते हुए परेशानी हो रही है। हम बेचारों के कपड़े सुखवा के यहाँ डलवाते हैं, और कई बार तो हम कपड़े भी दे देते हैं अपने, भाई डाल के चले जाओ आप। हाँ, इतनी परेशानी हो रही है। कई बार तो पुलिस वाले भी मेरे सामने यहाँ गिर के गए हैं। आज दिल्ली से ड्यूटी करके आते हैं और वो भी गिर के गए हैं। बेचारे क्या करें, जिनको समझाते हैं भाई उधर से चले जाओ, वो जो देखते हैं तो फिर उधर परली तरफ से जाते हैं। लेकिन जिसको नए आदमी को पता है यहाँ बहुत मुसाफिरों को नुकसान हो रहा है, चलते पानी में भी लोग गिर रहे हैं। ये पानी आता कहाँ से? ये डेयरियों से आता ही। हाँ, गोबर पानी लैट्रिन सब यहाँ रोड के ऊपर का चलती है। हम बाहर निकलने पर मजबूर, हम तो अंदर ही बैठे रहे वहाँ। अगर चाह भी बोलने जाना तो हम चाहते नहीं है। इतना 12 बजे तक ही पानी चलेगा, इतना बाहर नहीं आते हम बिल्कुल। यार रोज की समस्या है डेली की। सवेरे 8 बजेंगे, 8 बजते ही ये काम चालू हो जाएगा। अभी हमारा किराया भी नहीं लिख रहा, बहुत मजबूर हो रही है। 10,000 रुपए बाबूजी किराया दे रहे हैं और 200 रुपए हम कमा के नहीं जाते, तो क्या करेंगे। शाम को आप यहीं रुक जाओ और 4 बजे फिर ये पानी गोबर का पानी यहाँ से लुटाएंगे, फिर ये हाल हो जाएगा। 3 घंटे सवेरे, 3 घंटे शाम को। हर रोज की समस्या है, हर रोज की समस्या है जी, दिल्ली की। तो आप मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, ये दुकानदार है और पानी आपको साफ नजर आ रहा होगा। ये नाली देखिए, सारा पानी जो है रोड पे आना शुरू हो गया है, क्योंकि जो डेयरी संचालक है वो डेयरी संचालक जो डेयरियों का जो मलबा है उसको बहा रहे हैं, और ये जो है धीरे धीरे जो है सड़क पर आता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 बजे के आसपास डेयरी संचालक ऐसा करते हैं और जो गंदा पानी है वो रोड पर नजर आ रहा है। वो सीधी आप देख सकते हैं कि नालियों से होकर जो गोबर का जो पानी है वो रोड पर आना शुरू हो गया है, इसलिए लोग परेशान हैं। लोगों का ये भी कहना है कि दुकानदार बिल्कुल ना के बराबर रह गए, ये ग्राहक नहीं आ रहे हैं। दुकान का किराया इतना है जो देना पड़ता है, क्योंकि जो गोबर के जो ढेर हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। काफी परेशान हैं आप? बहुत ज्यादा जी। डेली सुबह यही देखने को मिलता है जी, और कुछ नहीं मिलता है। घर से आओ तो कुछ और मूड होता है, यहाँ आओ तो कुछ और मूड होता है जी। ये दिल करता है यहाँ से निकल जाओ जी। तो फिर क्या करें? कि सरकार देखती है, अनदेखा करती है जी, और कुछ नहीं करती जी। तो नगर निगम में आपने शिकायत नहीं की? नगर निगम में कितने, उनको सबको दिखता है यहाँ से, वो खुद जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते जी, सुनवाई नहीं है जी। तो फिर कैसे काम चलेगा? चलना कैसे है जी, जैसे हो रहा है सारे अनदेखा कर रहे हैं। कितनी डेयरियां हैं यहाँ आसपास? कम से कम 500 डेयरी है जी। तो दिखता सबको, पूरी डेयरी भरी पड़ी है जी। बारगोदाम का बुरा हाल है जी, बारगोदाम पे यही सेम पोजीशन यही है। बाहर निकालने के भी आदेश दिए थे डेयरियों को? दिए थे, तो अब कोई सुनता नहीं सुनता, हमें क्या पता। तो आप देख सकते हैं कि ये इन लोगों की परेशानी है। यहाँ पर अपना छोटा मोटा दुकान करके ये लोग बैठे हुए हैं, ग्राहक का इंतजार करते हैं, लेकिन पूरे रोड पर आपको गटर का गंदा पानी नजर आएगा। वो देख सकते हैं कि वो पानी आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। गोबर जो है इनमें फंस चुका है, जिसके कारण नाले ओवरफ्लो हुए हैं, और जो पानी है वो धीरे धीरे इस पूरे रोड पर फैल जाएगा, जहाँ पर बदबूदार पानी है ये। इससे लोग बीमार भी हो रहे हैं, लोग परेशान भी है, ग्राहक यहाँ से आने जाने से कतरा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मुख्य रोड आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन लोग इक्का दुक्का ही आपको यहाँ पर नजर आएंगे।
सीधी जो तस्वीरें हैं वो इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। लोग इतने हद तक परेशान हो चुके हैं कि दुकान छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। ये इस दुकानदार को मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि इसके दोनों कोनों पर जो है गोबर के ढेर लगाए गए हैं और ये जो गटर का जो पानी है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ये कब तक चलता है? ये जब तक ये पानी आएगा जब तक चलेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम चलेगा ये। हाँ जी। तो ये कहाँ तक फैल जाएगा? ये वहां तक जाएगा, वहां सीवर है उसमें चला जाएगा। अच्छा, हाँ जी। हर रोज ऐसा ही होता है? जो डेली का काम है जी, सुबह भी और शाम को भी, दोनों टाइम का काम। तो जब ये रोड पर फैल जाता है तो ग्राहक आते हैं? ना, कहाँ से ग्राहक आएंगे जी, ये तो हमारी तो मजबूरी है जी, हमारे को बैठना पड़ता है। वो तो कोई रास्ता भी बदल जाते हैं आदमी, तो आज को रास्ता बदल गया जी, या तो हमारी मजबूरी है जी, हम बैठे हैं। ये परेशानी कब से हो रही है? ये कम से कम 2-2.5 महीने हो गए, कम से कम। हाँ, वो तो पहले बीच में थोड़ा हो गया था, बाकी अब तो 2-2.5 महीने तो हो गए बस। वैसे तो कम से कम 2-2.5 साल हो गए। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, क्योंकि जो स्थानीय दुकानदार हैं वो यहाँ पर काफी परेशान है। सीधा जो नालों का गोबर का जो पानी है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा और ये सीधा पूरी सड़क पर फैल जाता है, जिससे बदबू के साथ साथ लोग बीमार भी हो रहे हैं। और ग्राहक, खास बात ये है कि यहाँ पर जो ग्राहक है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये दुकानदारों का कहना है कि वो भूखे मरने की कगार पर है। इक्का दुक्का ग्राहक उनके यहाँ आता है और बाद में जो जब ये पानी फैल जाता है, इन्होंने ये भी बताया कि इसका निश्चित समय है, सुबह और शाम को जो है ये गटर का पानी इस रोड पर फैलता है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश।